तो भारतीय बाजारों में करीब करीब 30 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी 213 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक 134 अंक नीचे सो फार कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % ऊपर ट्रेड करते हुए बाजार ऑलमोस्ट सब तरफ से एक अच्छी रिकवरी के बाद डे हाई की तरफ अब धीरे धीरे जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में भी सुधार हुआ है और जहां शुरुआत में एडवांसेस करीब 400 के आसपास थे और डिक्लाइंस करीब करीब 1900 के आसपास से अब सुधरते सुधरते 900 एडवांसेस हो गए हैं और 1400-1450 शेयर डिक्लाइन में भी कामकाज कर रहे हैं। अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में ही है बाजार, लेकिन स्थितियां पहले से बहुत बेटर हुई हैं। की कंट्रीब्यूटर में लार्सन एंड टूब्रो, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट्स की तेजी में सो फार। प्रेशर में है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, भारतीय एयरटेल, ये भी नेगेटिवली सुबह से इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल है वो थोड़ा सा कम हुआ है इन सभी गिरने वाले शेयरों के अंदर। आज अच्छी तेजी है पीएसयू बास्केट में, तो सीपीएससी इंडेक्स अच्छी तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और क्योंकि पीएसयू का दबदबा सारे सेक्टर में होता है, चाहे मेटल ले लीजिए या लीजिए, तो ऑयल एंड गैस सबसे बड़ा इससे तेजी में, क्योंकि पीएसयू अगर आज 1% ऊपर है तो मेजर्स, क्योंकि ऑयल एंड गैस की कंपनियां भी पीएसयू हैं, तो वहां पर भी आपको 1% के आसपास की तेजी दिखाई पड़ेगी। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री फिनमार्ट के, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार में आज गिरावट तो के साथ तो शुरुआत हुई, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी भी दिखा रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, फर्स्ट साइंस ऑफ बॉटम फॉर्मेशन जरूर देखने को मिल रहा है सुमित जी। वैसे अगर आप लास्ट 3 दिन से देखें, मार्केट में जरूर थोड़ी बहुत गिरावट है, पर ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। 22,050 के आसपास निफ्टी चल रहा है। अगर 20-25 पॉइंट भी गिरावट आती है तो निफ्टी में बाई करने की सलाह रहेगी। जो आज का लो है 21,940, वही स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो फर्स्ट राउंड ऑफ वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है ट्रेंड थोड़ा बुलिश हुआ है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, वहां पे भी थोड़ा अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ऊपर में 22,180 ये इजीली पार नहीं होगा, वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स रखे 22,025 के बाद निफ्टी मिलता है तो बाई करें। 21,940 का स्टॉप लॉस लगाएं। 180 और 22,200 ये इस मार्च की एक्सपायरी के टारगेट्स है। 22,180, 22,200 ये इस मार्च की एक्सपायरी के टारगेट्स अरुण जी देख रहे हैं। अरुण जी, निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा इस 22,180 और 22,200 के टारगेट्स में? तो मुझे एचडीएफसी बैंक थोड़ा लैगार्ड रहा है, इसी वजह से बैंक निफ्टी में आपको कोई बड़ा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देता है अप साइड में, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अगेन एक लीडर बन सकता है मार्केट में। 47,200, 47,300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर दोनों में ही रुझान देखें तो मुझे लग रहा है निफ्टी थोड़ा एक बेटर ट्रेंड में है, तो वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा रुझान अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर मीनवाइल अगर एचडीएफसी बैंक जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करता तो बैंक निफ्टी थोड़ा अवॉइड करें। अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो निफ्टी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो निफ्टी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक के। निफ्टी बैंक में भी एचडीएफसी बैंक को परफॉर्म करना होगा, जिसके बाद निफ्टी बैंक की स्थिति थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। अब अरुण सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कौन से शॉर्ट्स हैं? अगेन सुमित जी, जैसा मैंने कहा मिड कैप्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही स्टॉक मैंने मिड कैप से चुने हैं। पहला स्टॉक अगेन एक बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट रहेगा, जीएनएफसी में बाई करने की सलाह रहेगी। 622 के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी को बाई करें। ऊपर में मुझे लग रहा है 660 670 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड है, आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसको बाई करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगेन जैसा सुमित जी आपने कहा, मेटल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो उसी में हिंद कॉपर मैंने चुना है। इन कॉपर में मुझे लग रहा है लास्ट 3 दिन के ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं, तो स्टॉक को बाई करें। 268 का स्टॉप लॉस लगाएं और 287 का टारगेट। तो हिंदुस्तान कॉपर डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, करीब करीब 5 रुपए की तेजी है, 293 273 के जोन्स में भी ट्रेड करता हुआ। और दूसरा नाम भी जीएनएफसी, जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं, करीब 660 के टारगेट्स के, 670 का दूसरा टारगेट रहेगा, 622 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर चलने की राय आपको अरुण सर दे रहे हैं। अब बातचीत करते हैं कुछ स्टॉक्स की, जहां पर मिड कैप में गेनर लूजर के तौर पे आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले तो मिड कैप इंडेक्स ही आएगा, जो कि डे हाई के आसपास आ चुका है, बढ़िया रिकवरी के साथ यहां पर आज ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब मिड कैप में कुछ गेनर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, किस तरह की स्थितियां यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले तो मिड कैप में आज मेटल में एक अच्छा मूव है, तो उसमें जेएसपी
OSPL करीब 1.5% ऊपर है, सेल 1.5% ऊपर है, नाल्को करीब 2-2.25% ऊपर है और हिंदुस्तान कॉपर 0.25% के आसपास ही तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रियल स्टेट में बढ़िया तेजी है, तो उसमें प्रेस्टीज एस्टेट 4% ऊपर है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एकाएक बाइंग आई है, 3.5% ऊपर आ चुका है, ओबरॉय रियल्टी 2.5% ऊपर है और अजमेरा रियल्टी करीब 2.5% तेजी यहाँ पर है। रेलवे में आज खरीदारी है तो RVNL 5% ऊपर, IRFC 4% ऊपर, इरकॉन 3% ऊपर और रेलटेल करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। डायग्नोस्टिक, इस पर भी हम बातचीत भी करेंगे। डॉक्टर लाल पैथ लैब 5% ऊपर, फोर्टिस हेल्थ केयर 1.5%, मेट्रोपोलिस करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। विजय डायग्नोस्टिक जैसे शेयरों में भी तेजी है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस स्पेस से 5.5% ऊपर, वोल्टास 4.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 4.5% ऊपर, टोरेंट पावर करीब 5% की तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है और गिरने वाले शेयरों में डिलीवरी 3.5% नीचे है, फैक्ट 0.2% नीचे, PB फिनटेक और CG पावर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, जहाँ पर करीब 100% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र में आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी। अरुण सर, पहला नाम तो इसमें इंश्योरेंस स्पेस में मैक्स फाइनेंशियल बढ़िया तेजी के अंदर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, F&O के टॉप गेनर्स में शुमार भी है। इसके बारे में कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे? तो मुझे डेफिनेटली आपने सही कहा। ओवरऑल अगर आप इसका चार्ट भी देखते हैं, जो भी मिड कैप में गिरावट आई उसमें कंप्लीटली इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक छोटा रेजिस्टेंस है 1000 के आसपास, 1010 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर लास्ट 3 या 4 हफ्तों की भी बात करें तो उसी के आसपास का हाई है। तो जैसे ये स्टॉक 1010 के ऊपर निकलेगा, मुझे लग रहा है 1040, 1060 इजीली 1 या 2 दिन में पार करता हुआ नजर आएगा। तो अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो बेटर है 1000 के ऊपर निकले तो ही बाय करें। 1000 के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है इसमें शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले और 40 से 50 रुपए की मूवमेंट मुझे लग रहा है MFSL में आ सकती है। और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है 975 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जब तक 975 के ऊपर है ये स्टॉक ऊपर में 1040, 1050 तक जा सकता है। 40, 1050 तक के टारगेट्स मैक्स फाइनेंशियल में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक बार इंटरग्लोब एविएशन को और देखिए, अभी अभी अपना नया ऑल टाइम हाई स्टॉक ने काटा है और 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मार्केट कैप इस कंपनी की पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। UBS का एक अपग्रेड भी है, एक बढ़िया टारगेट्स भी आए हैं इसमें। क्या राय रखते हो आप इंटरग्लोब एविएशन पे? अगेन सुमित जी, ये वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर है, नो डाउट। रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हो रहे हैं, बड़े ब्रेकआउट भी नजर आ रहे हैं और जब से ब्लॉक डील हुई है जो कि प्रमोटर्स ने थोड़ा स्टेक सेल किया, जब से स्टॉक में कोई नीचे के लेवल्स नजर नहीं आ रहे, पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है 3600 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी, स्टॉक 3300 के आसपास था, तो मुझे लग रहा है 3600 तक ये स्टॉक जा सकता है। 3380 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, जिसी ने भी आज लॉन्ग किया है 3380 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 3580, 3600 ये दो ऊपर में टारगेट है। 3580 और 3600 ये ऊपर के टारगेट्स। ये बात सही है कि जैसे ही ब्लॉक हुआ था वो एक बड़ा ओवरहैंग खत्म हुआ और उस ओवरहैंग के खत्म होते स्टॉक ने एक तरफा चाल पकड़ रखी है, नए अपने ऑल टाइम हाइस पर स्टॉक पहुंच गया है। एक और फील्ड जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे वो था डायग्नोस्टिक स्पेस। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आज ये कामकाज कर रहा है। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल लेके डायग्नोस्टिक स्पेस को लेकर। तो यतिन, क्या हुआ ऐसा आज पूरे स्पेस में बढ़िया रफ्तार है, सबके सब शेयर तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सुमित। तो देखिए, जहां तक कि पूरे के पूरे डायग्नोस्टिक्स पैक का सवाल है, आज कोटक सिक्योरिटीज़ ने तमाम उनके कवरेज वाले शेयर्स को अपग्रेड किया है, टारगेट भी बढ़ाया है। डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, मेट्रोपोलिस की बात करें, तो यहाँ हमने अपग्रेड आता हुआ देखा है। ऑब्वियस रीज़न ये है कि जो डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री थी, पिछले साल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की वजह से प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिसके कारण शेयर्स में भी करेक्शन आया था। हालांकि कोटक को लगता है कि जो प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाया, जो अपग्रेड किया है, उसका सबसे अहम कारण जो है उनकी रिपोर्ट में जो आज लिखा हुआ वो है प्राइसिंग प्रेशर का कम होना। इनफैक्ट अगर आप देखें अगले जो आने वाले क्वार्टर्स है, यहाँ प्राइसिंग की विजिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, जहाँ प्राइसिंग पावर फिर से एक बार आ रहा है डायग्नोस्टिक्स कंपनी के पास। अगर आप मेट्रोपोलिस की बात कर लें, डॉक्टर लाल की बात कर लें और नए एंट्रेंट्स की बात कर लें, तो 5 से 7% के आसपास की प्राइस हाइक्स इन्होंने साल दर साल बेसिस और सिक्वेंशियल बेसिस पे दी है। इनफैक्ट सबसे जो लेटेस्ट एंट्रेंट है पूरे के पूरे डायग्नोस्टिक स्पेस में, लुपिन, इन्होंने सिक्वेंशियली 12% की प्राइस हाइक ली है। तो जो नए एंट्रेंट्स जो कंपटीशन बढ़ा रहे थे, प्राइसिंग तोड़ रहे थे, वहाँ भी आपने एग्रेसिव प्राइस हाइक देखी है, जिसकी वजह से अब कोटक को लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ के साथ वॉल्यूम ग्रोथ भी फिर से एक बार आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी डायग्नोस्टिक्स सेक्टर में। और यहाँ से जो ब्लड टेस्ट हैं, जो दूसरे टेस्ट जो डायग्नोस्टिक्स कंपनी करते हैं, इनके दाम में भी सुधार आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो एक बेहतर प्राइसिंग पावर का इम्पैक्ट आपको शायद दिखाई पड़े। मेट्रोपोलिस लेकर आइए, डे हाई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और तमाम
डॉक्टर लाल पैथ लैब हुआ, मेट्रोपोलिस हुआ, फोर्टिस हुआ, विजय डायग्नोस्टिक हुआ, कृष्णा डायग्नोस्टिक हुआ, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो एक बढ़िया रफ्तार मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब दोनों में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी खबरों पर बातचीत करने के लिए। अरुण, आपने ये डॉक्टर लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस कैसे रीड कर रहे हो इन दोनों को? देखिए सुमित जी, मैं डेफिनेटली लाल पाथ लैब तो पहले से रेडार पे था, क्योंकि 3 दिन से अच्छे वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं, पर इतना फास्ट मूवमेंट आएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि चार्ट अभी भी साइडवेज है, कोई चार्ट अभी भी बुलिश नहीं है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है 2280 2300 तक एक बार ये बाउंस आ सकता है। जो जिनकी भी पोजीशंस है 2280 के टारगेट के साथ होल्ड करें, 2200 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नई खरीदारी की राय अगेन नहीं है, क्योंकि चार्ट अभी भी साइडवेज है। मेट्रोपोलिस मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, 1680 1700 तक के टारगेट्स इसमें जरूर बन सकते हैं। तो अगर लॉन्ग पोजीशन दोनों ही स्टॉक में से किसी में बनानी है तो मेट्रोपोलिस में बना सकते हैं। 1620 का स्टॉप लॉस से आप बाई करें और 1680 का ऊपर में टारगेट है। 1620 का एक स्टॉप लॉस और 1680 के टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। ये एक अगर खरीदारी करने के लिए कोई आप स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये एक नाम हो सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत हम जारी रखेंगे, साथ ही साथ खिलाड़ियों का अपडेट भी है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में रिकवरी मोड जारी है और एक अच्छे अपमूव लोअर लेवल से जरूर मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अरुण मंत्री मौजूद है। अरुण सर, एक पीएसयू बास्केट पे और नजर डालिए। HAL, पेट्रोनेट, चाहे रेलवे के तमाम शेयर हों, सब में एक अच्छी रिकवरी है आज और अच्छी तेजी भी इनफैक्ट। तो यहां से कोई नाम? तो मुझे एक स्टॉक आज हमने रिकमेंड किया है, और ऑयल एंड गैस पीएसयू में से गेल मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर रहा है। गेल में मुझे लग रहा है अच्छा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, और काफी दिनों बाद 7 दिन का एंगल्फिंग बनाया है। इसका मतलब 7 डेज की जो रेंज थी उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 180 के आसपास चल रहा है, 175 का स्टॉप लॉस लगाएं। 188 192 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। इसी स्पेस में सुमित जी और एक ओएनजीसी भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी एक नेक्स्ट कैंडिडेट रहेगा, क्योंकि क्रूड ऊपर जा रहा है, ओवरऑल स्टॉक में मजबूती बनी हुई है। तो ओएनजीसी पे भी नजर रखें। इसको अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। 263 के स्टॉप लॉस से बाई करें, 278 तक के ऊपर में टारगेट। 263 के आसपास का एक का स्टॉप लेके 270 प्लस के टारगेट्स के लिए ओएनजीसी और गेल, इन दोनों में नजर रखिए। एक अच्छी तेजी ऑयल एंड गैस वैसे भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।